हम तो यहाँ आए थे 458 बेड का अस्पताल देखने, जिसमें लिखा गया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ पे किराड़ी में हम 458 बेड का अस्पताल बना चुके हैं। जब आ रहे हैं तो यहाँ अस्पताल ढूंढे से नहीं मिल रहा है। देखो, मतलब इंसानियत भी शर्मसार हो जाए मेरे भाई बहन। जमीन निगल गई, आकाश खा गया। तो हमारी आज की जो ग्राउंड विजिट है, इसमें एक ऐसा भ्रष्टाचार निकला है जिसको सुन करके देश दुनिया का हर आदमी आश्चर्यचकित रह जाए। इसमें कुकुर तैर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन आप इसके बाद भी देख लीजिए ये सारी चीज, इतनी जमीन हमने दी है, ये सारी जमीन हमने 49 रुपए में दी है। आप देखिए जहां जहां मेरी उंगली जा रही है वहां से लेके उस कोने से लेके वहां एक मेन गेट है, फिर यहाँ गया, यहाँ पे आखिरी दीवार है। और इस पूरे कैंपस में अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ 2 बोर्ड दिख रहे हैं। देखो, मतलब इंसानियत भी शर्मसार हो जाए मेरे भाई बहन। इंसानियत भी आज चीख चीख के रो रही होगी कि आपने केंद्र सरकार से लगभग 450 करोड़ की जमीन को आपने 49 रुपए में ले लिए, और लेने के बाद उसको दिखा करके अस्पताल का बिल बनाए जा रहे हैं और जमीन पे सिर्फ एक खाली जमीन है। मेरा इस समय मेरे पूरे जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे जीवन का ये ऐसा लम्हा नहीं आया जहाँ इस कदर का मल्टी स्टोरी स्कैम, मल्टी स्टोरी करप्शन विद बेसमेंट करप्शन, ये आपके सामने है। मैं निशब्द हो रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त हम मौजूद हैं विकास विहार रोहिणी सेक्टर 22 के पास, जहां पर एक अस्पताल के जायजे के लिए सांसद मनोज तिवारी और अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहां पर आए थे। दिखाते हैं आपको कि आखिर वो किस अस्पताल का जायजा करने आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर क्या देखा। इस वक्त हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद है। सर, यहाँ पर आप अस्पताल का जायजा करने आए थे और क्या पाया आपने? ऐसे आपको कहना चाहिए था कि यहाँ पर इस समय हमारे साथ मनोज तिवारी सांसद हैं, जो अस्पताल में गिर गए, जो अस्पताल के नाम पे जंगल निकला। तो हम तो यहाँ आए थे 458 बेड का अस्पताल देखने। ये जो हमारे पास कागज है जिसमें लिखा गया है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ने, लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार, कि यहाँ पे किराड़ी में हम 458 बेड का अस्पताल बना चुके हैं। तो हम लोग ये सोच के आए कि लगता है इसी के नाम पे 1256 करोड़ फिर दोबारा निकाल लिया। जब आ रहे हैं तो यहाँ अस्पताल ढूंढे से नहीं मिल रहा है। जमीन निगल गई, आकाश खा गया कि हवा सूख गई, समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोगों की भी यही स्थिति है। तो पता चल रहा है कि इन्होंने ये जमीन सरकार से, केंद्र सरकार से लिया, 450 करोड़ के लगभग जमीन इनको दिया हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने 49 रुपए में, 50 रुपये में एक कम। और ये लेने के बाद क्या कर रहे हैं, इस पे झूठा बिल बना के सरकार का 1256 करोड़ रुपया ले लिया। और इसके पहले भी जो बनाए होंगे, जो 2020 में कंप्लीट बता रहे हैं, उसमें भी लगता है उसमें भी लगभग 1200 करोड़ तो होगा ही। तो हमारी आज की जो ग्राउंड विजिट है, इसमें एक ऐसा भ्रष्टाचार निकला है जिसको सुन करके देश दुनिया का हर आदमी आश्चर्यचकित रह जाए। हमें लगता है यहाँ के लोगों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ 458 बेड का हॉस्पिटल है जिसको इन्होंने बताया था। आप लोगों को आज तक किसी को भी नहीं पता। देखो, सामान्य जनता तो हॉस्पिटल चाह रही है, लेकिन कागज में हॉस्पिटल चल रहा है। अगर कागज पे हॉस्पिटल बना के, कागज पे बेड बना के और अकाउंट में पैसा ले लिया जो सरकार, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। अब हम दिल्ली की जनता से तो बात करेंगे ही, बट न्यायालय में फैसला होगा। सर, ये इसके प्रचार के लिए भी कुछ बातें सामने आई थी कि इन्होंने कितने रुपए। हाँ, चूंकि पैसा भी लिया और उसमें भी 27 करोड़ का बताया। यहाँ के लोकल विधायक बता रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं, कि 27 करोड़ का ऐड दिया था पूरे देश में कि 458 करोड़ का हमने अस्पताल बनाया। तो दुनिया तो सुन के यही कहेगी ना, अरे बड़ा अच्छा काम करते हैं केजरीवाल जी। सच्चाई आपके सामने। सर, एक सवाल और, राजेंद्र नगर में उपचुनाव होने वाले हैं और आप भी जगह जगह प्रचार कर रहे थे, जनता की समस्या जान रहे थे, देखा हमने, क्या लगता है क्या होने वाला है? राजेंद्र नगर फैसला करेगा। ये देखो ना, ये तो संजोग है कि मेरी कंप्लेन पे
दो अधिकारियों को सजा हुई है और उनको बचाने के लिए मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी आगे आगे, उसके कारण हमको आना पड़ा। अब तो राजेंद्र नगर का भी आंख खुला है। हमको वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी। सर एक सवाल और, जैसे आप लगातार प्रचार करे जा रहे हैं वहाँ पर, अब आगे विजन क्या होने वाला है? जैसे मैंने देखा वहाँ पर सर्वे के दौरान पता चला कि वहाँ पानी की बहुत समस्या है। एक बार दिल्ली जब आएगी बीजेपी के पास, तो आप जान लीजिए कि न पानी की, न घर की, न नाले की, न सीवर की कोई समस्या नहीं होने देंगे। दिल्ली दुनिया की सबसे बेस्ट राजधानी बनेगी। देखा आप सभी ने, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सांसद मनोज तिवारी जी। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो जायजा लेने आए थे अस्पताल का, और यहाँ पर अस्पताल के अलावा यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर घास मौजूद है, यहाँ पर पानी मौजूद है, यहाँ पर गड्ढे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी अस्पताल नहीं बनाया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो जमीन है वो उसमें भी कई गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं स्थिति कितनी यहाँ पर धरातल पर क्या स्थिति है। जो सरकार यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए जिस तरीके से कागजों में हॉस्पिटल को तैयार कर दिया गया है, लेकिन असल में यहाँ पर जो है हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक आप नजरें घुमा के देखेंगे कैमरा में तो दिखेगा आपको यहाँ पर घास और जमीन के अलावा यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। देख रहे हैं लगातार जायजा किया यहाँ पर सांसद मनोज तिवारी और अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने यहाँ पर आकर जायजा किया और जाना कि यहाँ की जो आसपास की जनता है उन्हें आज तक यहाँ पर पता ही नहीं था कि यहाँ पर असल में अस्पताल बनने वाला था। अस्पताल तो नहीं मिला, यहाँ जमीन है, तालाब है, घास है, यहाँ टीन टप्पर पड़ी है और ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ जमीन भी केजरीवाल सरकार ने बेच दी है, जो भारत सरकार ने दिल्ली के लोगों के इलाज के लिए सिर्फ 49 रुपए में ये ज़मीन दी थी। जिस ज़मीन की कीमत 300 करोड़ से ज़्यादा है, उस ज़मीन को सिर्फ 49 रुपए में भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को इसलिए दी कि यहाँ का अस्पताल बनकर तैयार हो। लेकिन अस्पताल बनाने में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया और कोविड हॉस्पिटल जो बनाया गया उसके नामो निशा यहाँ नहीं मिल रहे हैं कि यहाँ कभी कोविड हॉस्पिटल था या नहीं था, जिसको 28 जून 2020 में कंप्लीट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए का ये घोटाला किया है। इसके बाद आपका क्या एक्शन होने वाला है? देखिए, मैं जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ने एसीबी इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किए हैं। जैसे जैसे इंक्वायरी होगी सारे सबूतों के साथ सारी बातें सामने आ जाएंगी। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी सरकार का, एक और भ्रष्टाचार दिल्ली के लोगों का धोखा देते हुए निकलेगा। कागजों में बताया जा रहा है कि 2020 को ये अस्पताल बन के तैयार हो चुका था और देख रहे हैं हकीकत जो धरातल पर स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर बंजर भूमि के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। जगह जगह पर खड्डे खुदे हुए हैं और जहाँ पर पानी भरा हुआ है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्थिति क्या है। असल में जो ज़मीन की स्थिति है वो ये है और बताया जा रहा है कागजों में कि यहाँ पर जो है कोविड के समय में अस्पताल बनाया गया था, लोगों का इलाज किया गया यहाँ पर, और मात्र यहाँ पर टीन जो पड़ी है उसके अलावा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर अस्पताल जिन्होंने देखा है या नहीं देखा है। अस्पताल देखा है कभी? अस्पताल बना ही नहीं तो देखेंगे। कभी नहीं देखा। जमीन कब से ऐसी पड़ी? ये तो 20 साल से ही पड़ी है बंजर ये। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, पानी भर जाता होगा यहाँ पर। हाँ तो पानी की वजह से ही तो बंद हो गया था, तब से बंद ही है ये। पानी आया था ना, बारिश की वजह से पानी भर गया, उस वजह से बंद है ये, चालू ही नहीं हुआ है फिर। अच्छा, कागजों में कहा गया है कि यहाँ पर कोविड के समय पे इलाज किए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपने जब बनेगा तब ना इलाज होगा, बना ही नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा। टेम्परेरी हॉस्पिटल भी आपने यहाँ पे नहीं। आप भी यहीं के रहने वाले? जी जी, यहाँ पे जो ये मिट्टी खोद के डंपर, बड़े बड़े डंपर से ले जाया गया और ये जो यहाँ का विधायक है उनके संरक्षण में खोदा गया और बड़ी बड़ी डंपर से ले जाके बाहर सप्लाई करके बेच दिया इन्होंने। ये है केजरीवाल और उनके विधायक का कारनामा। और वो कहते हैं कि हम सच्चा काम कर रहे हैं, हम सच्चा हॉस्पिटल दे रहे हैं जनता के लिए। आपके सामने है, आप भी समक्ष देख लिया है, जो कि कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। केजरीवाल और उनका विधायक कितना झूठा है। अच्छा, तो ये जमीन कब से ऐसी है? ये पहले हमारे डीडीए की थी, जो कि हमारे केंद्र सरकार ने दिया गया, जो उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल तो नहीं बनाया और इन्होंने यहाँ से ज़मीन की मिट्टी भी खोद के बेच दिया और हॉस्पिटल में भी पैसा लेके घोटाला कर गए। तो स्थानीय स्थिति है, स्थानीय लोगों ने जो बताया कि यहाँ पर जो अस्पताल बनाना था वो अस्पताल नहीं बना गया, बल्कि जो यहाँ की मिट्टी थी वो भी खोदकर यहाँ पर बेची गई है। किस तरीके से यहाँ पर घोटाले किए जा रहे हैं। मनोज तिवारी यहाँ पर जायजे के लिए पहुँचे हैं, सांसद और अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पर पहुँचे हैं जायजे के लिए। और असल
स्थल में उन्होंने पाया कि यहाँ पर बंजर ज़मीन के मैदान के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। अंजलि राठौर कैमरा पर्सन गोविंद के साथ, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।